इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट 2024 में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है, जूनियर से लेकर सीनियर पोजीशन तक, 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से लेकर 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तक। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी इस पोजीशन के लिए हायर करती है एंड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत। आई वाज बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट एट Bain & Company एंड यू आर वाचिंग इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट चैनल। सबसे पहले बात करते हैं हु इज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, सिंपल भाषा में बताऊं तो एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। वो बेसिकली डेटा को गैदर करता है, इंफॉर्मेशन निकालता है, रिसर्च करता है, उसमें से इनसाइट निकालता है एंड फिर उस इनसाइट में से प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालता है एंड कंपनी के फाउंडर या फिर सीईओ को प्रेजेंट करता है। अब बहुत लोग बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट में कंफ्यूज करते हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक बिजनेस एनालिस्ट कंपनी के बिजनेस मॉडल पर काम करता है, इनसाइट्स निकालता है, ग्राफ बनाता है एंड बिजनेस ओनर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। जबकि एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालना, कोडिंग करना, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करना उस डेटा में से इंसाइट निकालने के लिए। मतलब कि थोड़ा टेक्निकल टाइप रोल है। अब अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो आई हाईली रिकमेंड ओडेन स्कूल। यहाँ पर आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मिलेगी, अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है एंड आप 6 महीने में ही जॉब के लिए रेडी हो जाओगे। काफी सारी सक्सेस स्टोरीज है इनकी, जैसे कि अमरीश फ्रीलांसर से डेटा एनालिस्ट बन गए, मोहम्मद सीनियर डेटा एनालिस्ट बन गए एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप खुद इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए कोर्स है। इनका नेक्स्ट कोहोर्ट है 24 फरवरी को। 75,000 रुपीज फी है। इनफैक्ट आपको EMI ऑप्शन भी मिल जाएंगे एंड इनका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है अप टू ₹10,000। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर एक बिजनेस एनालिस्ट की एवरेज सैलरी इंडिया में है 8.5 लाख रुपीज पर ईयर एंड मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया सैलरी है, क्योंकि एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपने सिर्फ बैचलर्स की होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आपने किस फील्ड में बैचलर्स किया है। जैसे कि मैं अपने एग्जांपल से बता देता हूं, मैंने बीटेक की हुई है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में एंड मेरी सैलरी थी बिटवीन 10 to 15 लाख रुपीज पर ईयर एज अ फ्रेशर। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज ऐसी बढ़िया सैलरी देती है एंड कौन सी कंपनी कम सैलरीज देती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, वैसे तो एक बिजनेस एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 8.5 लाख रुपीज पर ईयर होती है, बट आपकी सैलरी इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला, कंपनी। अगर आप एक बड़ी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, बट अगर आप एक छोटी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपका पैकेज भी छोटा ही होगा। दूसरा, एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी एंड अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको कम सैलरी मिलेगी। थर्ड, स्किल्स। आपकी सैलरी आपके स्किल्स पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके स्किल्स काफी ज्यादा है तो आप अपनी सैलरी के लिए काफी अच्छा नेगोशिएट कर सकते हो। जैसे मेरे पास काफी स्किल्स थे, इसलिए मैं एक अच्छी खासी सैलरी ले पाया एज अ फ्रेशर। एंड अगर आपको भी ये सब स्किल्स सीखने हैं कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री है वो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक जनरल बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट सैलरी की, कि एज अ फ्रेशर आप कितना कमा सकते हो एंड एज अ एक्सपीरियंस पर्सन आप कितना कमा सकते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो एंड आपके पास 0 एक्सपीरियंस है तो आप अराउंड 5 लाख to 12 लाख रुपीज पर ईयर कमा सकते हो। अगर आपके पास 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट काम कर सकते हो एंड उनकी सैलरी होती है 9 लाख रुपीज पर ईयर से लेकर 18 लाख रुपीज पर ईयर तक। उसके बाद अगर आपके पास 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 18 लाख से लेकर 30 लाख रुपीस पर ईयर हो सकती है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर्स आते हैं, उनकी सैलरी 30 लाख प्लस होती है। एंड अगर आप एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म में काम करते हो, जिसमें मैं काम करता था, वहां पे आप शुरू तो एनालिस्ट से करते हो, बट उनका जो सबसे सीनियर पोजीशन होती है वो होती है कंसल्टेंट की एंड एक कंसल्टेंट की सैलरी होती है 1 करोड़ रुपीस पर ईयर, बट वो 7 से 8 साल ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आती है। बाकी अगर आपको एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म की सैलरी जाननी है तो आप ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एक एनालिस्ट रोल के लिए इंडिया में कौन कौन सी कंपनी हायर करती है, तो वो है बेन, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, डिलॉयट, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेजॉन, डेल,
ZS एसोसिएट, EY, बार्कलेज एक्सेट्रा। मैंने बेन में काम किया हुआ है, बाकी आप मैकेंजी, बेन या BCG में ट्राई कर सकते हो फॉर अ हायर पैकेज एज अ फ्रेशर। जैसे कि कोडिंग के लिए टॉप कंपनीज होती है मैंग, वैसे ही एक एनालिस्ट के लिए टॉप कंपनीज होती है मैकेंजी, बेन एंड BCG, MBB। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मैंने एक प्रॉपर बिजनेस एनालिस्ट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।